Hi friends, welcome to the channel. Through this video we are going to know the types of counseling. There are generally two types of counseling. They are individual and group counseling. Firstly we are going to know about individual counseling. यह एक काउंसलर और क्लाइंट के बीच में 1-to-1 सेशंस होते हैं और यह क्लाइंट्स को सेफ और कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वे अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को एक्सप्लोर कर सके with the goal of facilitating personal growth, understanding and problem solving, जिससे वे पर्सनल ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अचीव कर सके। अब हम इसके की फीचर्स को जानते हैं। की फीचर्स मीन्स हिंदी में इनको हम विशेषताएं भी कहते हैं। इसमें पहली विशेषता है कि इसमें क्लाइंट्स के ऊपर पर्सनलाइज्ड अटेंशन पे किया जाता है या उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। ये कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होती है और ये एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है काउंसलर और काउंसली के बीच में, जिसमें काउंसली की मदद की जाती है ताकि वह अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके और ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। इसका मेन गोल है क्लाइंट्स की मदद करना ताकि वह अपने पर्सनल इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। अब हम इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। इसका पहला फायदा है कि इसमें क्लाइंट्स के ऊपर फोकस्ड सपोर्ट पे किया जाता है या उनको व्यक्तिगत रूप से समर्थन दिया जाता है। इसमें डायरेक्ट और पर्सनलाइज्ड अटेंशन क्लाइंट्स को मिलती है जिससे वह अपने स्पेसिफिक कंसर्न्स के ऊपर सोच सके। यह एक इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन है। इसमें क्लाइंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वह अपने पर्सनल इश्यूज के बारे में गहराई से सोच विचार कर सके। यह एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। क्लाइंट की पेस और चेंजिंग नीड्स के हिसाब से सेशंस को एडजस्ट भी किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस जो टाइप है इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है। इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा आदि को रिजॉल्व करने में अप्लाई किया जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज लाइक सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, इमोशनल रेगुलेशन में अप्लाई किया जाता है और लाइफ के ट्रांजिशंस को फेस करने में इसे अप्लाई किया जाता है लाइक ग्रीफ, डिवोर्स, करियर चेंजेस एक्सेट्रा। अब हम ग्रुप काउंसलिंग के बारे में जानते हैं। ग्रुप काउंसलिंग में एक से ज्यादा काउंसलर्स एक स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं। ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें इंडिविजुअल्स जो सिमिलर इश्यूज को फेस कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर इंसाइट्स को गेन करते हैं और कोपिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर पाते हैं। अब हम उसकी कुछ विशेषताओं को समझते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि इसमें एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिलता है। मेंबर्स जो कॉमन प्रॉब्लम्स या सिमिलर इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और म्यूचुअल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये इंडिविजुअल्स को रियलाइज कराती है कि वह स्ट्रगल में अकेले नहीं है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें इंटरपर्सनल लर्निंग भी होती है। इंडिविजुअल्स ग्रुप में इंटरेक्ट करते हैं और सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं और इस काउंसलिंग टाइप के थ्रू इंडिविजुअल्स कॉमन इश्यूज के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव को भी समझ पाते हैं क्योंकि इश्यूज सबका सिमिलर होता है लेकिन जो सोचने और समझने की जो एबिलिटी है वो सबकी अलग होती है, तो इसके थ्रू वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को फॉर्म कर पाते हैं। अगली इसकी विशेषता है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप सेटिंग फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। ग्रुप में जब वो काम करते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और बिलोंगिंगनेस भी डेवलप होती है। ग्रुप प्रोसेस में उनको फीडबैक्स मिलते हैं और वो दूसरों को देखकर भी सीखते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ काउंसलिंग है। यह इंडिविजुअल काउंसलिंग की बजाय ज्यादा अफोर्डेबल भी है। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स को जानते हैं। इसका पहला बेनिफिट है कि सपोर्टिव नेटवर्क प्रोवाइड करती है। इट बिल्ड्स अ कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपको एक ग्रुप मिलता है जो आपको सपोर्ट करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी शेयर करता है। दूसरा इसका फायदा है कि इसके थ्रू हम डाइवर्स पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं। इट
provides exposure to different viewpoints and coping strategies. हम कई लोगों के व्यू पॉइंट्स को समझ पाते हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स के ऊपर, और कोपिंग स्ट्रेटजीज को भी डेवलप करने में ये प्रोसेस मदद करती है. नेक्स्ट है, इसके थ्रू इंडिविजुअल्स में स्किल्स डेवलप होते हैं. उनके अंदर सोशल स्किल्स और ग्रुप इंटरेक्शन एबिलिटीज ये काउंसलिंग टाइप डेवलप कर पाती है. अब हम इसके एप्लीकेशंस को जानते हैं. इसे सपोर्ट ग्रुप के ऊपर अप्लाई किया जाता है जो स्पेसिफिक इश्यूज लाइक एडिक्शन, ग्रीफ, क्रॉनिक इलनेस आदि फेस कर रहे हो. इसे थेराप्यूटिक ग्रुप के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है जिसका मेन फोकस होता है इंडिविजुअल्स की एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करना या उनकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना. इसे साइको एजुकेशनल ग्रुप पर भी अप्लाई किया जाता है जो इंडिविजुअल्स को स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट और पेरेंटिंग स्किल्स. अब हम इन दोनों टाइप ऑफ काउंसलिंग के बीच में डिफरेंसेस को समझते हैं या इनको कंपेयर करते हैं. इंडिविजुअल काउंसलिंग इज मोर फोकस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड नीड्स. ग्रुप काउंसलिंग इज फोकस्ड ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड म्यूचुअल सपोर्ट. इंडिविजुअल काउंसलिंग में प्राइवेसी का लेवल हाई होता है और ग्रुप काउंसलिंग लेस प्राइवेट बट कॉन्फिडेंशियल विद इन द ग्रुप होती है. इंडिविजुअल काउंसलिंग एक्सपेंसिव होती है और ग्रुप काउंसलिंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव होती है. इंडिविजुअल काउंसलिंग में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है काउंसलर के साथ और ग्रुप काउंसलिंग में काउंसलर्स और ग्रुप मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है. इंडिविजुअल काउंसलिंग अलाउज फॉर डीप एंड पर्सनल एक्सप्लोरेशन, लेकिन ग्रुप काउंसलिंग में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और सपोर्ट भी ऑफर किया जाता है. इंडिविजुअल काउंसलिंग में पर्सनल स्किल्स और गोल्स पर फोकस होता है और ग्रुप काउंसलिंग में सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलपमेंट होता है. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हमने टाइप्स ऑफ काउंसलिंग को समझा, उनके की फीचर्स, बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस को जाना और उनके बीच के अंतर को भी हमने समझा. थैंक यू सो मच.